बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज तारीख़ 4 दिसंबर है, बुध का दिन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अब क्या सराहियाँ एक मरतबा से फिर शहर इक़्तिदार में हो रही हैं, वो है बैकडोर टॉक्स से मुतालिक, बैकडोर राब्तों से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, जो कि तवील अरसा से अब ज़ेर अताब है, कोई दो राय नहीं है। जो रियासती बर्बरियत हमने देखी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़, वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। चाहे मैं शतरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर दबा लूँ, मगर हकीकत बदलेगी नहीं। और हम बेशक इस बात को ना माने, मगर अब दुनिया इस पर बात कर रही है, अब इंटरनेशनल मीडिया इस पर बात कर रहा है। जो कुछ 26 नवंबर की उस तारीख रात को यहाँ पर हुआ, हाँ ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई, बाद अज़ां ख़ुद ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने उस नैरेटिव को भी ख़त्म कर दिया, ख़ुद ही उसे ज़मीन बोस भी कर दिया। और नज़र ये आया कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने एक स्टेप बैक लिया है और चीज़ों को कुछ आप कह सकते हैं कि सेंसिबली आगे लेकर चलने की हिकमत अमली अपनाई जा रही है। वजह ये हुई है क्यों कर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पीछे हटने पर मजबूर हुई है, बावजूद इसके कि उनके कई लोग शहीद हुए हैं और जो गोलियां हैं, जो गन शॉट्स हैं, उनके हवाले से बहुत सी गवाहियाँ भी सामने आई हैं। बावजूद इसके क्यों कर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने आप कह सकते हैं कि बैक सीट ले ली है या एक कदम पीछे उठा लिया, ये बड़ा अहम सवाल है। अभी फैसल चौधरी साहब के साथ मैंने बल्कि एक व्लॉग किया है, पहले मैं आपसे माजरत कर लूँ और फैसल चौधरी साहब से भी कर लूँगा कि बाद अज़ां जब व्लॉग कर चुका तो देखा कि ऑडियो नहीं आ रही थी। उस व्लॉग के अंदर मैंने उनसे सवालात पूछे थे। फैसल चौधरी साहब आपको मालूम है सीनियर वकील हैं और इमरान खान साहब उन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं और ही इज़ द पर्सन जिन्होंने अभी रिसेंटली 3 मुलाकातें की हैं इमरान खान साहब से, और उन मुलाकातों में उन्होंने खुलकर इमरान खान साहब को बातें बताई हैं। इमरान खान साहब ने अपना जो नुक्ता नज़र है वो भी उनके साथ शेयर किया है और फिर बाद हमने देखा कि बहुत सी चीज़ें पब्लिक भी हुई हैं कि इमरान खान साहब ने क्या कुछ कहा है। अब एक तो ये चीज़ समझ में आती है कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ बहुत कुछ कर सकती थी जो उसने नहीं किया, और वजह अब ये समझ में आ रही है कि इमरान खान साहब के साथ राब्ता नहीं था, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो रही थी और वो मुलाकात ज़रूरी थी। ज़ाहिरी बात है, आपने चीज़ों को आगे लेकर चलना है तो जिस शख्स की कॉल पर आप इस्लामाबाद में आए हैं उससे आपको एतमाद में लेना होगा, और उसको एतमाद में लेने के लिए ज़ाहिरी बात है आपको फिर बहुत से बैक स्टेप्स लेने पड़े। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने कुछ मौक़िफ़ अपना तब्दील किया। जहाँ तक ताल्लुक़ है, पहले सैकड़ों का इंसा बताया जाता रहा, बाद 12 लोग शहीद हुए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि शहीद चाहे 12 हों, चाहे 1200 हों, चाहे 1 हो, शहीद होता है। एक जान भी बहुत कीमती होती है, ये तो उनको मालूम होता है जिनके घर से कोई प्यारा जाता है। बहरहाल अब नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान साहब ने काफ़ी हद तक, पहले तो उनको एक क्लियर पिक्चर नहीं दी गई और बाद जब दीगर लोग उनकी फैमिली के भी मिले, उन्हें बताया गया और पूरी कहानी उनके सामने रखी गई, तो उन्होंने काफ़ी एक तरह से अदम इत्मीनान का इजहार भी किया और पार्टी क़यादत पर भी उन्होंने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बावजूद इसके कुछ अहकामात अभी तक उन्होंने जारी नहीं किए। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को भी अंदाज़ा है कि उनकी जो लीडरशिप है वो किस कदर प्रेशर को इस वक्त सस्टेन कर रही है। बुशरा बीबी के हवाले से बहुत सी इतलात आ रही थी। अभी फैसल चौधरी साहब से मैंने उस हवाले से पूछा तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि देखें, बुशरा बीबी साहिबा जब यहाँ पर बैठकर पॉलिटिकल पार्टी या कमेटी उनके साथ बात कर रही थी, पॉलिटिकल कमेटी उनको कन्विंस नहीं कर सकी, तभी वो बुशरा बीबी जो हैं लीड करके काफ़िले को डी चौक पहुँचे। अगर वो कन्विंस कर लेते तो मैं नहीं समझता कि बुशरा बीबी फिर भी आगे आती। और बुशरा बीबी की जहाँ तक बात, वो कहते हैं कि हमेशा हमने ये देखा है कि जब भी आप कोई फ़ैसला करते हैं और उस फ़ैसले का एक जो नतीजा होता है वो सक्सेसफुल निकलता है तो तमाम लोग ही उसका क्रेडिट लेते हैं, मगर जब नतीजा मनफी निकले और आपको शिकस्त तस्लीम करना पड़े तो फिर आप लोग ज़िम्मेदारी किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं। तो उनके मुताबिक, फैसल चौधरी के मुताबिक, बुशरा बीबी भले ही गैर सियासी हैं, वो एक घरेलू खातून हैं, उनको सियासी समझ बूझ शायद नहीं होगी जिस तरह होनी चाहिए, मगर फिर भी अगर ये जो स्ट्रेटजी थी उस रोज़ डी चौक पर आने की, ये कामयाब हो जाती तो आज तमाम लोग उसका क्रेडिट ले रहे होते, और आज वही तमाम लोग जो कल क्रेडिट ले रहे होते अब उसको
डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं और बुशरा बीबी पर तमाम तर मुद्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर लीडरशिप को थोड़ी सी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना होगा और उन्हें ओनरशिप लेना होगी। जो गलत हुआ वो सब की वजह से हुआ, ये फैसल चौधरी साहब का कहना। और ऑब्वियसली अगर फैसल चौधरी ये बात कर रहे हैं तो इमरान खान साहब का भी यही नुक्ता नज़र है। वो भी कल यही कह रहे थे कि बुशरा बीबी ने जो किया उनके कहने पर किया। तो यहाँ पर एक तो ये चीज़ पार्टी को भी समझनी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि इमरान खान साहब जो काम कर रहे हैं वही कम से कम वो भी कर लें। ब्लेम गेम करने की बजाय चीज़ों को ऑन करें और फिर आगे बढ़ें और एक बेहतर हिकमत अमली तरतीब देने की कोशिश करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है बैकडोर राब्तों का, फैसल चौधरी साहब तो कहते हैं इमरान खान साहब ने डिनाई किया है बैकडोर राब्तों से मुतालिक, और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि मुख्तलिफ शहर इक़्तिदार में ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि शायद इमरान खान साहब के साथ बहुत हद तक मुज़ाकरात हो गए थे। जब उन्हें संगजानी में बैठने का कहा गया और हाउस अरेस्ट की भी इतलात आ रही थी तो उन्होंने इन तमाम तर ख़बरों को डिनाई किया है अभी तक। तो देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने डी चौक पर आने की कॉल दी या नहीं दी। इमरान खान साहब की डायरेक्शंस के बरक्स अगर बुशरा बीबी ने ये सब कुछ किया है, उसके रेपरकशंस तो बहुत ज़्यादा सामने आए हैं। अब आगे क्या होगा यहाँ पर? अब एक चीज़ नाज़रीन, जो मैं शहर इक़्तिदार की बात करूँगा, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जो चीज़ चल रही है वो ये कि जो मर्ज़ी हो जाए, अब हुकूमत वक्त जो है वो किसी भी सूरत में ये जो हुआ है 26 नवंबर को, ये ऑन करने को तैयार नहीं है। वो तमाम तर ज़िम्मेदारी निजी महफ़िलों में भी और ओवरऑल वो डालने की कोशिश कर रही है इस्टेब्लिशमेंट पर, रियासती इदारों पर, फ़ौज पर। और गो के ज़ाहिरी बात है यहाँ पर जो कुछ भी होता है हमें मालूम है हुकूमत हमारी कितनी पावरफुल है, कितनी बाइख्तियार है। मगर अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि वो ये बोझ नहीं उठा सकेगी। सियासी तौर पर जो उन्होंने उस रोज़ किया है डी चौक के मकाम पर, वो ख़ुदकुशी थी और इस बात का अंदाज़ा उन्हें भी है। उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा है कि कल को अगर दोबारा इंतखाबात होते हैं तो उन इंतखाबात में जो उनका हाल होगा 2024 8 फरवरी को भी लोग भुला देंगे। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं, ये तमाम तर वो आप कह सकते हैं कि अप्रीहेंशंस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, कि वो अब जो कुछ भी कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि भाई फ़ौज का बड़ा शुक्रिया, आर्मी चीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा ताउन किया है। और दूसरी जानिब अब हम ये देख रहे हैं बहुत से जो लोग हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई नून लीग पर ज़रा नज़र रखें। नून लीग शायद अब एक मरतबा फिर जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कार्ड है वो खेल कर ख़ुद को साफ़ करना चाहती है, ख़ुद को इस तमाम तर मैस से जो उसने ख़ुद क्रिएट किया है बाहर निकालना चाहती है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, हम ये तो नहीं कह रहे कि जो कुछ किया है मुस्लिम लीग नून ने ख़ुद ही किया है ऑब्वियसली, बट जो बेनिफिशरी है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून ही है। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज आपके सामने हैं, मेरे सामने हैं। हमने तो फील्ड में उसको रिपोर्ट भी किया था जो कुछ उस रोज़ हुआ। बावजूद इसके फार्म 47 की जो इलास्टिक की शलवारें हैं इनको पहनाई गई। अब किसने पहनाई ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, मगर किसको पहनाई गई ये तो हर बच्चे को मालूम है। वज़ीर-ए-आज़म उनके, वज़ीर आला उनके, तमाम वज़रा उनके, और तमाम के तमाम ही माशाअल्लाह से जीत कर तो आए नहीं हैं, चुनतखब होकर आए हैं। तो अब उस जो वो ओहदे उनको नसीब हुए हैं, जो कि ओहदे उनको दिए गए हैं, सौंपे गए हैं, उनको बरकरार रखने के लिए उन्होंने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ उन्होंने कर दिया है। अब आप देखें जो 26वीं आइनी तरमीम हुई है, मैं इस वक्त जिस इमारत में मौजूद हूँ, ये इमारत उस आइनी तरमीम के बाद बिल्कुल ही बेवक़्त हो चुकी है। इस कदर बेवक़्त हो चुकी है कि अब आम शहरी से भी अगर बात करें तो वो कहता है यार सुप्रीम कोर्ट की बात तो आप ना ही करें। हाँ, यहाँ पर जिसने करना है उसने करना है, और वो कौन है वो हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। वो है इस्टेब्लिशमेंट, वो है फ़ौज। जो ताल्लुक़ हमारा, हम समझते हैं कि हमारी जो हुकूमत है वो बहुत कुछ कर सकती है, तो वो तभी कर सकती है जब उनको कहीं से कोई इशारा होगा। अब नाज़रीन जो इमरान खान साहब हैं, उनके हवाले से बहुत सी पहले तो ये आ रहा था कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब भी अब अपना किरदार अदा करेंगे, उन्हें भी शायद दोबारा से रीलॉन्च किया जाएगा और वो अब जो सियासी बागडोर है उसको संभालने की कोशिश भी कर सकते हैं। और बैकडोर राब्तों का जो आगाज़ है वो शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए भी हो सकता है। वो एक सियासी शख्सियत हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है
जो अभी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बैरिस्टर गौहर वगैरह, ये लोग सियासी नहीं है, ये लोग वकील हैं। और इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते। यहाँ पर फिर देखना होगा इमरान खान साहब को अगर ये पता है कि बैरिस्टर गौहर चीज़ों को नहीं समझते, कि उन्होंने इन द फर्स्ट प्लेस बैरिस्टर गौहर को क्यों अपॉइंट किया था एज चेयरमैन, उन्होंने क्यों उनको लगाया था, इस पर भी फिर सवालात उठते हैं। लेकिन इस वक्त जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि आगे क्या होगा। आगे बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है, मैंने अभी कार्ड्स से मुतालिक भी पूछा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके पास अभी भी एक तुरप का पत्ता है, तो फैसल चौधरी साहब ने हैरानकुन तौर पर आगे से कहा कि वो एक नहीं है, वो एक से ज़ायद हैं। और इमरान खान साहब एक मकबूल सियासी रहनुमा है, ये हर एक को मालूम है, और वो अभी भी ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे पूरा निज़ाम जो है ये तब्दील हो सकता है। इसमें रातों रात बहुत सा जो मंजरनामा है सियासी वो तब्दील हो सकता है। अब वो कौन से कार्ड्स हैं ये तो वक्त आने पर मालूम होगा, मगर मुझे ये ज़रूर अंदाज़ा हो रहा है, या हम ओवरऑल ये ज़रूर स्मेल कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि नज़र आ रहा है कि वो थोड़ा सा पीछे हटी है अपने मौक़िफ़ से, वहीं दूसरी जानिब दीगर लोग भी हैं वो पीछे हटने को मजबूर हो रहे हैं। और नज़र यही आ रहा है इन द लॉन्ग रन ये चीज़ें मुज़ाकरात की मेज़ पर ही डिसाइड होंगी। मुज़ाकरात पब्लिकली होंगे या बंद कमरों में होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली बंद कमरों में ही होंगे। उसके नतीजे में फिर बहुत सी चीज़ें डिसाइड भी हो सकती हैं और तब्दीली आ सकती है। अब अगर ये तब्दीली नहीं आती तो फिर आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है क्या हो सकता है, क्या कुछ होने जा रहा है। जिस नहज तक अब की बार ले जाया गया है रियासत की जानिब से मामलात को, इससे वापसी वैसे तो बड़ी मुश्किल है, मगर यहाँ पर एक चीज़ बहुत पॉसिबल है, वो ये है, और वो पॉसिबिलिटी हमें नज़र भी इमरान खान साहब के हालिया मौक़िफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालिया मौक़िफ़ में जो नरमी है उससे नज़र आ रही है कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा ज़रूर है कि जो कुछ भी हो जाए मुल्क को नुकसान पहुँचाने को कोई भी तैयार नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि चीज़ों को हल किया जाए, और हल ऑब्वियसली बैकडोर राब्तों से ही होगा। और उस हवाले से कुछ इतलात आ तो रही हैं, मगर अभी कंक्रीट कुछ नहीं है। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होता है। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो तो यही नज़र आ रही है कि जो हुकूमत है, जो नून लीग है, वो भी अब ये सोच रही है कि उनका क्या होगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इमरान खान साहब के हुलिये का, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि इमरान खान साहब का हुलिया कैसा है। हामिद रज़ा साहब ने, आपको याद होगा, लास्टली एक इंटरव्यू दिया था ईसा नकवी साहब को, उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने काफ़ी बड़ी दाढ़ी रख ली है। तो फैसल चौधरी साहब बता रहे हैं कि बिल्कुल हुलिया उनका नॉर्मल है जैसा कि पहले था, और बिल्कुल फ्रेश हैं, सेहतमंद भी हैं, और साथ साथ वो ये बता रहे हैं कि क्लीन शेव्ड हैं, कोई दाढ़ी वगैरह उनकी नहीं बढ़ी हुई, ना उन्होंने रख ली है। और इसके अलावा जो आपको मालूम है कुछ खबरें चल रही थी, और मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि जो ये खबरें चल रही हैं इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मूव करने की, या फिर उनके ऊपर जो बर्बरियत की जा रही है, जिस तरह की इतलात सामने आ रही थी, वो तमाम तर खबरें जो हैं वो रिबट की गई। कल इमरान खान साहब ने बता दिया कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं, जहर देने वाली बात की भी उन्होंने तरदीद की, और उन्होंने कहा कि वो परफेक्टली फ़ाइन है। हाँ, जो हुकूमत है, जो पंजाब हुकूमत जिसकी ज़ेर निगरानी है अडयाला जेल, वो जो कुछ कर सकती है उनको अजियत पहुँचाने के लिए वो करेगी, वो कर भी रही है। फैसल चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने यही कहा है कि उनसे जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो वो ख़बर थी वो बेबुनियाद थी, उसमें कोई सदाकत नहीं थी। फिर सवाल ये उठता है कि वो ख़बर चलाई क्यों गई। और फिर देखें आप नाज़रीन, वो ख़बर चलाई गई, ट्वीट्स हुए, और उसके ऊपर फिर 2-3 दिन बहस भी होती रही। उस सब के बाद हालांकि ओवरऑल तो पब्लिकली नज़र यही आ रहा है कि नुकसान जो है वो रियासत को हो रहा है, नुकसान जो है वो हुकूमत को हो रहा है, कि इंटरनेशनली क्या इमेज जाएगा पाकिस्तान का, कि वहाँ के एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ किस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है। मगर हुकूमत ने इस सब के बावजूद इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी। 2-3 दिन तक ये ख़बरें सर्कुलेट करती रहीं, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। वजह क्या है? क्यों कर हुकूमत ने इस मामले को फौरी तौर पर क्लियर करने की कोशिश की। उससे नज़र यही आ रहा है कि वो ख़बरें भी शायद किसी पर्पज़ के लिए आई थी, और जिन लोगों ने चलाई थी वो भी शायद किसी का पर्पज़ सर्व करने की कोशिश कर रहे थे। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ज़्यादा जजमेंटल नहीं हूँगा। बहुत से लोग हैं जो बहुत कुछ कहते हैं, करते भी हैं। बहरहाल ये आज की सूरत हाल है। अब देखते हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आमिर फ़ारूक साहब, वो भी अब आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि आमिर फ़ारूक साहब भी कह रहे हैं हुकूमत को
कि आप लोगों ने क्या ये लगा रखा है कि अदालत का हुक्म है, हाई कोर्ट का हुक्म है, 26 मार्च को जो कुछ आपने किया है 26 नवंबर को, और उसमें आप फिर अदालत का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत ने आपको कब कहा था कि पूरे शहर को बंद कर दो? आपने इस हद तक शहर को बंद कर दिया कि मैं और मेरे जजेस अदालत में नहीं पहुंच सके। तो उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया है। देखते हैं ये मामला अब आगे किस तरफ जाता है, क्योंकि ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स थी जो उनके सामने समाअत हो रही थी, उसमें उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस दी हैं और कहा है जो कुछ आपने किया है, मैंने तो आपसे नहीं कहा था ये सब कुछ करने को, और हमने ये ज़रूर कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइनी जो अपना हक़ है वो इस्तेमाल कर सकती है। बहरहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आमिर फ़ारूक साहब ने ये सब बातें उस रोज़ ऑर्डर में कहाँ कही थी। ऑर्डर में तो उन्होंने उन पर पाबंदी लगा दी थी एहतजाज करने को भी, और अब बहरहाल जो कुछ रियासत की जानिब से उस रोज़ किया है वो भी कोई उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था। उन्होंने पूरे मुल्क को बंद कर दिया एक उस ऑर्डर की बुनियाद पर। ज़ाहिरी बात है फैसला जो आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्हें भी अंदाज़ा है कि एक उनके उस ऑर्डर की वजह से हर जगह पर वो डिस्कस हुआ कि किस तरह पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया, लोगों का नुकसान हुआ, उनके जो बिजनेसेस हैं उनको नुकसान हुआ, लोग अपनी नौकरियों पर नहीं जा सके और आखिर में मुद्दा उन पर आया। तो ये हमारी अदालतों को सोचना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, जब आप ऑर्डर पास करते हैं तो आप क्या दे रहे हैं हुकूमत को। हमने पहले दिन ही ये कह दिया था कि ये एक शर्मनाक फ़ैसला था, ये एक लाइसेंस टू किल था जो मोहसिन नकवी साहब को आमिर फ़ारूक साहब ने दे दिया था, और उसके बाद अब आमिर फ़ारूक साहब ये कहते हैं कि पहले आपने उनको लाइसेंस टू किल दिया और जब उन्होंने वो सब कुछ कर दिया तो फिर आपने ये क्यों किया और हमारा नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले ही आपको ये सोचना चाहिए कि आप क्यों कर अपना कंधा किसी को दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।